उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटन भवन में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन। बैठक में 4 बड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। पुष्कर सरोवर प्रोजेक्ट की डीपीआर जल्द फाइनल करने के निर्देश, सरोवर की पवित्रता और जनभावना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं और पूर्व स्वीकृत प्रोजेक्ट को गंभीरता से पुनः जांच करने पर जोर दिया गया है। डीपीआर शीघ्र बनाकर कार्य आरंभ करने के निर्देश जारी हैं। एसीएस पर्यटन प्रवीण गुप्ता, आयुक्त रुक्मणी रियार, धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, संयुक्त निदेशक राजेश शर्मा, पुरातत्व निदेशक पंकज धरेंद्र, आर्किटेक्ट अनूप भरतिया इस बैठक में शामिल हुए। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटन भवन में उच्च स्तरीय बैठक, लगातार वो इस चीज पर फोकस किए हुए हैं। कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से कुल मिलाकर के राजस्थान एक अच्छे टूरिस्ट प्लेस के तौर पर 12 महीने, किसी एक पर्टिकुलर महीने में नहीं बल्कि राजस्थान की जो वैभवशाली इतिहास है, जो गतिविधियां हैं, वो हमेशा आगे बढ़े और बृहद स्तर पर से ले जाने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से चर्चाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, पर्यटन भवन में उच्च स्तरीय बैठक ली है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने और खासतौर पर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं 4 बड़े, उन पर फोकस करते हुए निर्देश भी दिए गए। क्या खास रहा उस बैठक में और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, जैसे निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि चारों जो प्रोजेक्ट हैं वो न केवल राजस्थान की धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, देश दुनिया की धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, शौर्य की आस्था से जुड़े हुए हैं, इतिहास से जुड़े हुए हैं हमारे। देखिए, 2 चरणों में बैठक हुई। पहले चरण में जब बैठक हुई तो उन्होंने अपने कक्ष में बैठक ली, जिसमें एसीएस प्रवीण गुप्ता और रुक्मणी रियार जो पर्यटन आयुक्त हैं वो तमाम अधिकारी थे। उसमें उन्होंने किस तरह से अल्बर्ट हॉल जो प्रोजेक्ट है उसको वर्ल्ड क्लास म्यूजियम के तौर पर तब्दील करना है, उस पर चर्चा की। पर कोटे में पार्किंग व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था पर चर्चा की। लेकिन जो दूसरा दौर था, जब कॉन्फ्रेंस रूम में जब बैठक शुरू हुई तो उसमें तमाम अधिकारी थे। साथ साथ राजेश शर्मा जो संयुक्त निदेशक है पर्यटन विभाग के, वो थे। पुरातत्व निदेशक डॉक्टर पंकज धरेंद्र थे। प्रख्यात आर्किटेक्ट जो अनूप भरतिया हैं वो भी थे, क्योंकि उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को लेकर के मार्गदर्शन भी दिया था और डीपीआर में भी सहयोग किया। आज साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो महाराणा प्रताप सर्किट है उसमें चाहे दिवेर के युद्ध की बात हो, चाहे गोगुंदा से जुड़ी हुई स्मृतियां हो महाराणा प्रताप से, उन्होंने कहा कि इतिहास से छेड़छाड़ न करते हुए, उसको भव्यता देते हुए, जो शौर्य था, जो इतिहास था महाराणा प्रताप का, उन तमाम जो जगह हैं उन जगहों को इस तरह से विकसित किया जाए ताकि लोग आए तो राजस्थान के इतिहास से जुड़े, महाराणा प्रताप के बारे में जाने, राजस्थान के शौर्य और इतिहास के बारे में जाने। तो उन्होंने कहा इसकी डीपीआर जल्दी से जल्दी तैयार करके और उसमें जो भी जोड़ना है, अलग से एलिमेंट जोड़ना है, उनको जोड़ा जाए। दूसरा था सबसे महत्वपूर्ण पुष्कर प्रोजेक्ट, क्योंकि धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ तीर्थराज पुष्कर, पूरी देश दुनिया के लोग वहां पर आते हैं आस्था की डुबकी लगाने। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार ने जो भी राशि दी है, केंद्र सरकार ने जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट फाइनल किया था, उसमें चूंकि वहां के कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, साधु संतों ने भी कहा था कि इसमें कुछ चेंज करना चाहिए। तो उन्होंने कहा उसमें उसकी डीपीआर में भी संशोधित डीपीआर तैयार किया जाए ताकि सरोवर की पवित्रता भी बनी रहे और वहां जो धार्मिक आस्था है उनको किसी तरह की ठेस नहीं पहुंचे। तीसरा था खाटू श्याम कॉरिडोर के ऊपर उन्होंने चर्चा की। खाटू श्याम कुंजी कॉरिडोर पे ऑलरेडी काम चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि इसमें सुझाव दिया था कि जो ये इसकी जो प्रोजेक्ट की जो लाइन है, जो अलाइनमेंट है, उसमें कुछ चेंज करने चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को नुकसान ना हो। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा। ओंकार सिंह लखावत भी बैठक में थे, जो प्राधिकरण प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष, उनको कहा कि आप इसका परीक्षण कीजिए, इसमें अगर कोई चेंजेस करने हैं तो एक उसकी संशोधित डीपीआर बनाकर उस पर भी काम किया जाए। चौथा जो प्रोजेक्ट था वो तनोट कॉम्प्लेक्स का था, जिसमें उन्होंने कहा सेना के अधिकारियों से बात की जाए, तनोट का जो पुराना जो वॉर म्यूजियम है उसको किस तरह से उसका उन्नयन किया जाए, उसको और ज्यादा अपग्रेडेशन उसका किया जाए, उस पर चर्चा की गई। और तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टाइम फ्रेम में सारे प्रोजेक्ट पूरे होने चाहिए। संशोधित डीपीआर किसी भी सूरत में 1 सप्ताह के अंदर उनको पेश कर दी जानी चाहिए और उस पर जो भी काम होगा वो गुणवत्तापूर्ण होगा, इतिहास सम्मत होगा, तमाम आधिकारिक पहलू उसमें जोड़े जाएंगे और किसी भी तरह से ना तो इतिहास से छेड़छाड़ की जाएगी और साथ साथ इस बात का जरूर ध्यान रखा जाएगा कि आधिकारिक तौर पर ये इतने भव्य, इतने सुंदर और इतने इतिहास सम्मत बने कि लोग इनसे जुड़े, पर्यटक इनसे जुड़े, राजस्थान के शौर्य को, राजस्थान के इतिहास को जाने और जो भी पर्यटक आए अपने जीवन में बहुत शानदार और जादुई यादें, राजस्थान से संबंधित जो यादें हैं, अपने जीवन में लेकर के जाए। तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बैठक थी, निर्देश दे दिए गए। उम्मीद है कि 5 दिसंबर से पहले तमाम जो संशोधित डीपीआर है वो भी सामने आ जाएंगी और एक टाइम फ्रेम के अंदर, एक जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया है कि उस टाइम फ्रेम में टाइम बाउंड तरीके से ये पूरी परियोजना पर काम शुरू हो सकेगा। जय हिंद। ठीक है, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी बातचीत के लिए।